नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटने वाले हैं जिन पर अक्सर धूल जम जाती है। आज हम बात करेंगे उन विद्रोहों की, उन संघर्षों की जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम की असली और शायद भूली हुई नींव थे। तो एक सवाल, भारत की आज़ादी की लड़ाई वो असल में शुरू कब हुई? अब ये सवाल पूछने पर ज़्यादातर लोगों के दिमाग में एक ही साल, एक ही तारीख घूमती है। जी हाँ, 1857। इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है और इसमें कोई शक भी नहीं है। लेकिन क्या कहानी बस यहीं से शुरू होती है? असल कहानी तो इससे भी करीब 100 साल पहले ही शुरू हो चुकी थी। ये कहानी है छोटी छोटी चिंगारियों की, जो पूरे देश में अलग अलग जगहों पर सुलग रही थीं और बाद में यही चिंगारियां एक बड़ी ज्वाला बन रहीं। चलिए, इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले उन विद्रोहों की बात करते हैं जो जमीन से, अपनी जड़ों से जुड़े थे। ये वो लड़ाइयां थीं जो लोगों ने अपनी धरती, अपने जंगल और अपनी पहचान को बचाने के लिए लड़ी। तो ये विद्रोह हुए क्यों? वजहें सीधी थीं। जमीन के अधिकार छीने जा रहे थे, आर्थिक शोषण बढ़ता जा रहा था और अंग्रेज आदिवासियों के सदियों पुराने रहन सहन में दखल दे रहे थे। कह सकते हैं कि ये अपनी जड़ों को बचाने का एक सीधा साधा संघर्ष था। स्क्रीन पर देखिए, ये कुछ शुरुआती विद्रोहों की एक झलक है। बंगाल के चुआर विद्रोह से लेकर झारखंड के मुंडा विद्रोह तक हर एक की अपनी कहानी है, अपने हीरो हैं। नाम देखिए, दुर्जन सिंह, बुद्धो भगत, सिद्धू कानू और महान बिरसा मुंडा। ये वो नाम है जिन्हें इतिहास की किताबों में अक्सर बस एक लाइन में जगह मिलती है। इनमें से एक विद्रोह था पॉलीगर विद्रोह। पॉलीगर यानी दक्षिण भारत के स्थानीय सरदार। उन्होंने वीर पांड्या कट्टबोम्मन के नेतृत्व में बगावत का झंडा बुलंद किया। क्यों? क्योंकि अंग्रेज उनके अधिकार छीन रहे थे, उनसे टैक्स वसूलना चाहते थे। ये दक्षिण भारत में कंपनी राज के खिलाफ पहली बड़ी संगठित सैन्य चुनौतियों में से एक थी। और ये मत सोचिए कि ये प्रतिरोध बस एक दो इलाकों तक ही सीमित था। नहीं, ये पूरे भारत में फैल रहा था। पश्चिम में देखिए, भीलों ने त्रयंबक जी के नेतृत्व में आवाज उठाई, तो वहीं दूर पूर्वोत्तर में तीरथ सिंह की अगुवाई में खासी लोगों ने अपनी जमीन को बांटने वाली एक सड़क परियोजना के खिलाफ जबरदस्त संघर्ष किया। अब जरा उन आंदोलनों की बात करते हैं जिनकी जड़ें राजनीति, धर्म और पहचान में थीं। मतलब ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी, ये अपनी आस्था और अपने जीने के तरीके को बचाने की भी एक जंग थी। बंगाल के सन्यासी विद्रोह से लेकर पंजाब के कूका आंदोलन तक ये कुछ उदाहरण हैं। इन सभी आंदोलनों में एक बात कॉमन थी, इन्होंने धार्मिक और राजनीतिक पहचान को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार बना दिया था। सन्यासी विद्रोह, इस पर तो खास ध्यान देना ही होगा। ये 1763 में ही शुरू हो गया था और करीब 4 दशकों तक चला। सोचिए, इसमें हिंदू तपस्वी यानी सन्यासी और वो किसान जिनकी जमीनें छीन ली गई थीं, वो सब शामिल थे। ये कंपनी के खिलाफ सबसे शुरुआती और सबसे लंबे संघर्षों में से एक था। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, बंकिम चंद्र चटर्जी का जो मशहूर नॉवेल है आनंद मठ, वो और हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम, जानते हैं प्रेरणा कहाँ से मिली? इसी सन्यासी विद्रोह से। मतलब ये सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, ये हमारी संस्कृति का, हमारे साहित्य का हिस्सा बन गया। इसी तरह वहाबी आंदोलन भी बहुत अहम था। सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में ये एक इस्लामी पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। इसका मकसद था इस्लाम को उसके मूल रूप में फिर से स्थापित करना, और ये आंदोलन सीधे तौर पर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ था, जिसका असर बिहार और उत्तर प्रदेश से लेकर दूर दूर तक महसूस किया गया। तो जब हम इन सभी अलग अलग विद्रोहों को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर सामने आती है। ये कुछ बिखरी हुई घटनाओं की कहानी नहीं है, बल्कि ये तो अवज्ञा की यानी कि डिफायंस की एक पूरी सदी की कहानी है। ये टाइमलाइन देखिए, 1763 के सन्यासी विद्रोह से शुरू होकर ये सिलसिला कभी रुका ही नहीं। ओडिशा में पाइका, फिर संथाल, फिर मुंडा, और ये तो 1946 के तेभागा आंदोलन तक चलता रहा। मतलब प्रतिरोध की ये धारा लगातार बह रही थी। और ये तो बस कुछ बड़े नाम हैं। अगर रिकॉर्ड्स देखें तो 1857 से पहले और उसके बाद भी 20 से ज्यादा बड़े और महत्वपूर्ण विद्रोह हुए थे, 20 से भी ज्यादा। तो सबसे जरूरी बात जो यहां समझने की है वो ये है कि ये सब अलग थलग घटनाएं नहीं थीं।
ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ चल रहे प्रतिरोध की एक अटूट कड़ी का हिस्सा थीं, एक कंटिन्यूअस थ्रेड ऑफ डिफायंस। और जैसा कि मैंने पहले कहा, ये कोई एक दो राज्यों की बात नहीं थी। बंगाल, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, पश्चिमी घाट से लेकर असम और मेघालय तक, और पंजाब से लेकर केरल तक प्रतिरोध की ये आग पूरे भारत में फैल चुकी थी। ये एक पैन इंडियन घटना थी। तो सवाल उठता है कि इन सब का मतलब क्या है? इन शुरुआती विद्रोहों ने आने वाले स्वतंत्रता आंदोलन के लिए आखिर क्या विरासत छोड़ी? इसे हम 3 स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहले, स्थानीय चिंगारियां उठीं, जो टैक्स या जमीन अधिग्रहण जैसे मुद्दों पर थीं। फिर ये अलग अलग वजह से उठी ज्वालाएं आपस में मिलीं, आदिवासी अधिकार, किसानों का संघर्ष, धार्मिक पहचान, और आखिर में इन्हीं बिखरी हुई आग ने मिलकर उस बड़ी आग के लिए जमीन तैयार की जिसे हम राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन कहते हैं। तो वीर पांड्या कटबोम्मन, बख्शी जगबंधु और बिरसा मुंडा जैसे नेता ये सिर्फ स्थानीय नायक नहीं थे। नहीं, ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम के असल संस्थापक थे। ये वो लोग थे जिन्होंने नींव का पत्थर रखा था। इनकी कहानियां हमें याद रखनी ही चाहिए। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए। ऐसा क्यों होता है कि इतिहास की कुछ कहानियां तो हमें याद रहती हैं, वो मुख्य धारा का हिस्सा बन जाती हैं, लेकिन हजारों लोगों के बलिदान से जुड़ी दूसरी कहानियां वो कहीं अंधेरे में ही गुम हो जाती हैं? शायद अब वक्त आ गया है कि हम इतिहास को एक नई नज़र से देखें और इन भूले बिसरे नायकों को वो सम्मान दें जिसके वो हकदार हैं।